आपने केजरीवाल को निपटाने के लिए सब कुछ कर लिया। आपने सीबीआई भेजी, ईडी भेजी, इनकम टैक्स भेजा, दिल्ली पुलिस भेजी, ये भेजा, वो भेजा, मेरे को जेल में डाल दिया, मेरे सारे साथियों को जेल में डाल दिया। केजरीवाल को निपटा नहीं पाए अभी तक। आज भी जिंदा है केजरीवाल, आज भी दहाड़ रहा है केजरीवाल। अब मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी अगर केजरीवाल को निपटाना है तो एक ही तरीका है, अब केजरीवाल का मर्डर कराना पड़ेगा आपको, और कोई तरीका नहीं है। नहीं तो केजरीवाल नहीं झुकने वाला, केजरीवाल झुकेगा नहीं, आपको मर्डर कराना पड़ेगा। और नहीं तो दूसरा तरीका है, केजरीवाल अपने काम के लिए जाना जाता है, केजरीवाल स्कूल बनवाता है, केजरीवाल इंजीनियर है, स्कूल बनवाते हैं हम लोग, अस्पताल बनवाते हैं, सड़कें बनवाते हैं, बिजली ठीक करते हैं, लोगों के लिए सीवर, पानी, ये सब काम करते हैं। मोदी जी मेरे सामने लंबी लकीर खींचिए। मैंने दिल्ली में 500 स्कूल बनाए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप 5 लाख स्कूल बनवाइए, देखिए जनता आपकी कितनी तारीफ करती है। मैंने 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप 5 लाख मोहल्ला क्लिनिक बनाइए, फिर देखिए जनता आपकी। वो नहीं होगा मोदी जी से, काम नहीं होता उनसे, वो कभी नहीं कर सकते। अभी पंजाब में हमारी सरकार है, पंजाब में अभी हमने हर फैमिली का इंश्योरेंस कर दिया है, हर फैमिली का। देयर आर 63 लाख फैमिलीज इन पंजाब, 63 लाख, रिच पुअर, ये रिलीजन वो रिलीजन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये कास्ट वो कास्ट, सबका हमने हर परिवार का 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है, मान लीजिए आपको हार्ट अटैक हो गया, यहां कितने लोग हैं जिनके पास औकात है, अगर हार्ट अटैक हो जाए तो 5-6 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। कर सकते हो 5-6 लाख रुपए खर्च? हैं पैसे बैंक में? किसी के पास नहीं है। इतने पैसे कहां से आएंगे? अगर किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ जाए, कैंसर हो जाए, तो पता नहीं कितने पैसे खर्च हो जाते हैं। एक आम आदमी कहां जाएगा? आप किसी भी हॉस्पिटल, छोटे से छोटे हॉस्पिटल में जाइए, आपके पास पैसा नहीं है। अब पंजाब के अंदर आप बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल, मैक्स, अपोलो, फोर्टिस, जहां अमीर लोग इलाज कराते हैं, वहां पे अब कोई किसान, रिक्शे वाला, मजदूर अपने परिवार का 10 लाख रुपए तक का इलाज वहां पे फ्री में करा सकता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर। ये गोवा में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताइए, हाथ खड़े करके बताइए, गोवा में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये करो ना मोदी जी, गोवा के लोगों को 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस दो ना, जनता आपकी तारीफ करेगी, आपके गुण गाएगी। 10 लाख रुपए का सब पूरे देश में कर दो, गोवा में भी कर दो सबको। वो नहीं करेंगे। अभी 1 हफ्ते पहले पंजाब सरकार ने बजट पेश किया है और उसमें अनाउंस किया है, बजट रखा है उन्होंने 8 या 9 हजार करोड़ रुपए का। पंजाब की हर 18 साल से ऊपर हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में डाले जाएंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गोवा के लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए? जरूर जोर से बताइए जरा, गोवा के लोगों को। ये करिए ना मोदी जी। ये नहीं करेंगे, केजरीवाल को जेल में डालेंगे कि केजरीवाल ना कर पाए। पंजाब में 93% घर के लोगों की 93% पॉपुलेशन गेट्स 0 इलेक्ट्रिसिटी बिल, 0 बिल आता है, 0 बिल हर महीने। आपको बिजली फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? ये करो ना। अभी मैं कल आया था, सुबह से मैं बहुत लोगों से मिल रहा हूं, पोंडा के बहुत लोग मिलने के लिए आए। वहां पे उन्होंने बताया, पोंडा म्युनिसिपल एरिया जो है, कूड़ा ही कूड़ा पड़ा हुआ है, सड़कों के ऊपर कूड़ा। अरे कूड़ा तो साफ करा दो बीजेपी वालों। केजरीवाल को जेल में डालने से कूड़ा साफ थोड़ी हो जाएगा। कुर्ती के लोग आए, कुर्ती के लोगों ने बोला वहां पे एक गंदा नाला बहता है, उस नाले में इतना गंदा कूड़ा कचरा, उस नाले को साफ करा दो यार। वहां पे सड़कें टूटी पड़ी हैं, स्ट्रीट लाइट्स है नहीं, बुरा हाल हुआ पड़ा है।
कई सारे इलाके ऐसे हैं जब पानी नहीं आता। अरे पानी दे दो लोगों को यार, केजरीवाल को जेल में डालने से क्या होगा। कुछ लोग कहते थे पिछले 1 साल से, केजरीवाल चुप क्यों है, केजरीवाल चुप क्यों है। देखिए, ये जितने पॉलिटिशियन होते हैं ये खा जाते हैं, सब कुछ खा जाते हैं, स्कूल खा जाते हैं, अस्पताल खा जाते हैं, रोड़ी खा जाते हैं, सड़क खा जाते हैं, बजरी खा जाते हैं, लोहा खा जाते हैं, ढकार भी नहीं लेते। इनकी डाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है, मोटी चमड़ी होती है। मैं एक आम आदमी हूं, मैं आप ही की तरह हूं। अगर कोई कहता है केजरीवाल बेईमान है, मेरे को फर्क पड़ता है, मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि केजरीवाल बेईमान नहीं है। कोई कहता है केजरीवाल बेईमान है, मेरे परिवार को दुख होता है। तो मैंने तय किया था कि जब तक कोर्ट अपनी बात नहीं कहेगा, कोर्ट नहीं कहेगा कि केजरीवाल ईमानदार है, मैं चुप रहूंगा। अब कोर्ट ने बोला है, देश की जनता बोलेगी कि केजरीवाल ईमानदार है कि बेईमान है। इन्होंने मुझे जेल में डाल के, हमारे 5 नेताओं को जेल में डाल के दिल्ली को ठप कर दिया और दिल्ली की सत्ता पे ये काबिज हो गए। एक तरह से चुनाव हारी नहीं है आम आदमी पार्टी, इन्होंने चुनाव हथिया लिया, चोरी कर लिया। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को, आज दिल्ली के अंदर चुनाव करा लो, 10 से ज्यादा सीट आप बीजेपी की नहीं आएगी, 60 से ज्यादा सीट आम आदमी पार्टी की आएगी। आपने अभी ध्रुव राठी की पूरी फिल्म देखी। ये जो पूरा मुझे जेल में डाल दिया, फर्जी केस करके जेल में, मनीष सिसोदिया को, सबको जेल में डाल दिया। एक जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार इन्होंने गिरा दी। ये बात केवल केजरीवाल की नहीं है, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसका मतलब ये किसी भी पार्टी के नेता को, किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। और पार्टियां छोड़ो, नेता छोड़ो, जिस तरह से गोवा के लोगों से मैं मिलता हूं, गोवा के लोग डरे हुए हैं। हम 2017 का चुनाव लड़े थे, उतना डर नहीं था गोवा के लोगों को। 2022 का चुनाव लड़े थे। आज अगर आप गोवा के लोगों से बात करो, कोई भी बात करने से घबराता है। सर, वो बीजेपी वाले देख लेंगे, बीजेपी इतनी ज्यादा गुंडागर्दी, इतनी ज्यादा इनकी बेईमानी, इतनी ज्यादा इनका अहंकार, ये सही नहीं है। काम के नाम पे वोट मांगो, गुंडागर्दी के नाम पे वोट मांगो। केवल आप लोगों को यह कहना चाहता हूं, ये देश आपका है, ये इन पार्टियों का देश नहीं है। ये तो लूटने के लिए आई हैं। आपको खड़े होना पड़ेगा। बटन दबाने के लिए जब जाओ तो देश के बारे में, कोई कहता मैं तो बीजेपी का हूं, कोई कहता मैं तो कांग्रेस का हूं। अरे बीजेपी और कांग्रेस ने आप लोगों को क्या दिया? आज एक ही पार्टी है जो देश के लिए लड़ रही है, और वो है आम आदमी पार्टी। तो जब वोट डालने के लिए जाओ तो देश को सामने रखना। झाड़ू से, ये झाड़ू जो है, ये सिंबल भी भगवान ने, कोई कुदरत की देन है कि सिंबल हमें झाड़ू दिया। भगवान कह रहा है कि इस झाड़ू से अब अपने को पूरा देश साफ करना है, गोवा भी साफ करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।